Hello dear CMA Foundation students, welcome back to Akash Agarwal classes. Today we will be solving आपका mock test का पेपर नंबर 6. हम लोग सीरीज नंबर 2 पे है और 2 के 5 पेपर I have already uploaded. If you are happy about it, do like the video को like करो. अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे एंड वी आर ऑन योर पेपर नंबर 6, मॉक टेस्ट पेपर 6. सी बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए. आई होप आप लोग में जैसे जैसे एमटीपी डाल रही हो फटाफट से उसको देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो. इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को ऑलरेडी हमने डाल दिया है. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 1. अ पर्सन हैज असेट्स वर्थ रुपीज 1,48,200. ठीक है, ही विश टू डिवाइड, उसको डिवाइड करना है ये असेट. पहला सम रेशियो प्रोपोर्शन का ही है आपका ये. ही विश टू डिवाइड इट अमंगस्ट हिज वाइफ, son and daughter in the ratio of 3:2:1. एक सेकेंड ना, ये लो जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखेगा. सो ही विश टू डिवाइड हिज असेट्स किस किस में, वाइफ में, सन में और डॉटर में. कौन से रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में. फ्रॉम दिस असेट्स द शेयर ऑफ हिज सन विल बी, उसके सन का शेयर कितना होगा, टोटल कितना है देखो 1,48,200 बराबर है. उसमें से वाइफ का शेयर कितना है 3/6 हो जाएगा ना, टोटल लेते हैं अपन. यहाँ पे सन का शेयर कितना हो जाएगा 2/3 + 2 5 + 1 6, राइट. तो 1,48,200 का आप लोग क्या कर लोगे यहाँ पे 2/6 यानी कि 1/3. तो ये आ जाएगा आपका 49,400. ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट. सो दिस वाज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन नंबर 1. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The third and the eighth term of GPR, the third and eighth term of the GPR 1/3 and 81. थर्ड टर्म दे दिया और एट्थ टर्म दे दिया आप लोगों को रिस्पेक्टिवली. फाइंड द सेकेंड टर्म. मैंने आपको बोला है, मैंने अभी जो ट्रेंड में देखा है ना, आपके AP GP के क्वेश्चंस थोड़े से सोचने वाले और टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं. ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उस तरह का है. चलो हम सॉल्व करके देखेंगे इसको. कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन. टर्म 3, T3 हम लोगों को दिया हुआ है, कितना है ये 1/3. और T3 आप कैसे निकालते हो टर्म 3? अगर GP का है तो A × R का स्क्वायर, राइट. उसके बाद हमको दिया हुआ है कौन सा टर्म 8 दिया हुआ है. यस, 8th टर्म है 81. सो T8 हम लोगों को दिया है 81. एंड हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? A × R⁻7. अब कभी भी जीपी का सीरीज है और अपने को ऐसे टर्म्स मिसिंग है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं. अगर एपी का होता तो हम क्या करते हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे. सो AR⁻7 अपॉन AR⁻2 इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 1/3. क्या क्या कट हो रहा है जरा देखो यहाँ पे. A और A कट, R2 कट, तो 7 में से 2 गया, R कितना बचेगा 5, राइट. और ये 81 इंटू क्या हो जाएगा 3, 1/3 है ना, 3 ऊपर आ जाएगा. So this will be 243. So ऐसा कौन सा नंबर है जिनको इंटू इक्वल टू किया 5 बार, यानी इंटू द सेम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे 5 बार किया तो हमको क्या मिलेगा 243. तो R का वैल्यू क्या आया है हमारे पास? R का वैल्यू आ गया हमारे पास 243. क्लियर, पक्का? ओके. अब R आ गया है तो हमारे पास इसमें सब्सटीट्यूट किया तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा T भी मिल जाएगा. तो 1/3 इज इक्वल्स टू A × R⁻2 यानी कि 3⁻2. 3⁻2 इज 9. अब आपका क्या हो जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा. 9 × 3 A इज इक्वल्स टू 1/27. तो अब आपको 9 × 3 किया है वो, तो अब आपके पास A भी है, आपके पास R भी है. हमको क्या ढूंढना है, सेकेंड टर्म ढूंढना है हमको. फाइंड द सेकेंड टर्म T2. तो T2 इज इक्वल्स टू A × R. A कितना है आपका 1/27. R कितना है आपका 3. तो 3 1 3 9. तो आपका सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 1/9. दिस इज योर आंसर. आंसर 1/9. डन, क्लियर, ओके. आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द वैल्यू ऑफ log 9 to the base 4 इंटू ऑफ log 2 to the base
3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेगुलर स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे सम्स बहुत कर चुके हो क्लास में, मैंने करवाया है आपको। सो log 9 to the base 4 into log 2 to the base 3। देखो log 9 to the base 4 into log 2 to the base 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको प्रॉपर्टी पता है ना, log a to the base b क्या होता है यहाँ पे? log a अपॉन log b। वही चीज कर लेंगे हम यहाँ पे, log 9 अपॉन log 4 इंटू log 2 अपॉन log 3। यार यहाँ कुछ डायरेक्टली कट होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो तो नंबर सेम करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल ये 9 है, इसको हम 3⁻2 लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ लिख देंगे log 3⁻2 एंड लाइकवाइज इधर log 2⁻2, क्योंकि अब वो जो ऊपर का नंबर अगर नीचे आ गया तो आपके ये 3 2 सब कट हो जाएगा ना, इंटू log 2 अपॉन log 3। चलो एक और प्रॉपर्टी log m⁻n, तो वह n नीचे आ जाता है धरती पे, 2 इंटू log 3 अपॉन 2 इंटू log क्या है आपका ये 2 इंटू log 2 अपॉन log 3। क्या क्या कट होते दिख रहे हैं? 3 और 3 कट, 2 और 2 कट, 2 और 2 भी कट। इसका आंसर क्या आ गया? 1। इतना सब किया हमने किसके लिए? 1 के लिए। ले लो, ये है आपका सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। डन? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम टिक कर देंगे इसके सोल्यूशन पे। इसका आंसर है 1, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² plus 6x plus b is equals to 0 आर रियल एंड डिस्टेंट, रूट्स रियल भी है और डिस्टेंट भी है, एंड द डिफर बाय एटमोस्ट 4, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनमें डिफरेंस कितने का हो सकता है? 4 का। ज्यादा से ज्यादा बोला, एग्जैक्टली नहीं बोला है, सबको मार्क करके रखेंगे। अच्छा समय है आपका। देन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ b इज, यानी कि आपका b क्या क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्वेबल है, स्टार मार्क इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हम लोग आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। x² प्लस 6x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। वाई ग्रेटर देन 0? क्योंकि हमको बोला है ना इसके रूट्स रियल भी और डिस्टेंट भी है, दैट इज वाई। ठीक है, अब ऐसा अगर बोल दिया है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा है। अब b क्या है तुम्हारा? ये 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू b, क्योंकि c नहीं दिया है तो c के जगह हमने लिख दिया b इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका? 36 माइनस 4b इज ग्रेटर देन 0। अब सिर्फ अगर b का वैल्यू चाहिए, अगर सिर्फ b का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 36 उधर चला जाएगा, ओके ये हो गया माइनस 36। अभी दूसरा आपका 4 को उधर भेजो, ये आ गया 4, तो 4 इंटू क्या हो जाता है? 9, तो d इज ग्रेटर देन -9। अब अगर आपको ये नंबर पॉजिटिव करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? -1 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई। और जब भी हम कोई भी इनइक्वालिटी को, ध्यान से सुनना, जब भी हम कोई भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो जो बीच का साइन होता है वो हो जाता है रिवर्स। तो ये हो जाएगा ऐसा। क्यों ऐसे हो गया? क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पे, हाँ ये b है, हाँ मैंने क्या किया यहाँ पे? उल्टा कर दिया है साइन, करेक्ट। तो आपका b का वैल्यू क्या आ गया? लेस देन 9। b का वैल्यू इज लेस देन 9। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हमको क्या बोला है कि वो दोनों रूट्स में डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा कितने का हो सकता है? 4, ज्यादा से ज्यादा। हाँ देखो यहाँ पे, एंड दे डिफर बाय एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा उनका डिफरेंस कितना हो सकता है? 4 का डिफरेंस हो सकता है। अब एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, यस वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बताती हूँ। उसका फॉर्मूला एक और तरीका होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला लिख के ले लेंगे। आपने कोई फॉर्मूला बुक या कोई शॉर्ट नोट्स की बुक मेंटेन की होगी ना, उसके अंदर लिखा
ठीक है, क्यों मैंने यूज किया, डिफरेंस एट द मोस्ट 4 है ना, वो दिमाग लगा के यूज किया है। सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, ये जो है ना आपका, ये पूरा का पूरा को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्या बनाया था अपन ने यहाँ पे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, ये इससे रिप्लेस कर दो। सो क्या बनाया था अपन ने, 36 माइनस 4b, करेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। दूसरी कंडीशन क्या दी है अपने को, हमको बोला है कि दोनों रूट्स में डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितने का हो सकता है, 4। अब अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो आप एक काम करो, इसको स्क्वायर कर लो। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो अब आप इसको और इसको इक्वेट कर सकते हो ना डायरेक्टली, थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा लेंदी सम है ये, बट हम कर सकते हैं। सो 36 माइनस 4b इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 16 हो जाएगा। ये 36 को वहाँ पे लेके जाओ, तो ये माइनस 4b इज लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 36, तो माइनस 4b क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 20, माइनस माइनस गया, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये माइनस अब अपन मल्टीप्लाई अगर करेंगे इससे, देखो ये 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, एक बात समझो, माइनस 20/4 पॉजिटिव हो गया साइन, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, -5, पर नंबर को पॉजिटिव करना है तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया है आपका 5। b का वैल्यू शुड बी, क्या रेंज है, b का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाओ जरा, अब आपका जो रेंज है वो आपका 5/9 आएगा। क्यों 5/9, क्योंकि रेंज चालू होनी चाहिए 5 से और आगे नंबर जाने चाहिए, पीछे नहीं जाने चाहिए, माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज NC12 इज इक्वल्स टू NC8 देन n इज इक्वल्स टू, क्लियर कट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। NC12 लेट्स से 20 से स्टार्ट करते हैं, तो 20C12 इज इक्वल्स टू 20C8 है क्या, ये तो एक्चुअली प्रॉपर्टी से ही प्रूव हो जाता है, शॉर्टकट से मैंने आप लोगों को सिखाई है रेगुलर स्टूडेंट्स। ये NCR है और ये क्या है NC n माइनस आर है ना, देखो 20 माइनस 12 8, अगर ऐसा केस है तो आंसर आपका यही आने वाला है। अगर आप दूसरी जगह डालोगे c तो डाल नहीं सकते हो आप, बराबर है क्या, अगर आप 12 डालना चाहो तो 12C12 इज इक्वल्स टू 12C8 होगा कि नहीं, क्योंकि दिस माइनस दिस आपको ये मिलना चाहिए। तो ये मैंने शॉर्टकट वाली ट्रिक बताई है, जिन लोगों को ये शॉर्टकट ऑलरेडी पता है आपको तो आसानी से आ गया होगा, जिनको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसको लॉन्ग कट से सॉल्व करके दिखाती हूँ। 20 सब्स्टिट्यूट करो, 20C12 क्या हो जाएगा, 20 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 12, 20 माइनस 8 12 फैक्टोरियल, देखो सब इक्वल टू है, यानी आंसर क्या आने वाला है इसका, सेम आने वाला है, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स में अपीयर इन ऑड प्लेसेस। सबसे पहले ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिलेक्शन का नहीं है, आपको परम्यूटेशन पे स्टिक करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर अपन स्ट्रेंज को इन जनरल अरेंज करें, स्ट्रेंज तो कितने अल्फाबेट्स है हमारे पास, लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल। बट हमारे पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सो दैट द वॉवल्स में अपीयर इन द ऑड प्लेसेस, वॉवल कहाँ पे आएंगे, ऑड प्लेसेस में आएंगे। चलो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। STRANGE 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑड प्लेसेस कौन है, 1 तो हाँ है, 3 है, 4 नहीं, 5 है, 6 नहीं, 7 है, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, ऑड हो गए, ये भी चल जाएगा हमको। आगे क्या करेंगे हम लोग, ऑड पे कौन आने चाहिए, वॉवल्स, तो वॉवल्स कितने वो देख लो ना अभी आप लोग, एक वॉवल है, ई एक वॉवल है, तो हमारे पास 4 वॉवल्स के लिए जगह है, और वॉवल्स फिल करने के लिए कितने हैं, 2 है, राइट, ओके। तो ये हो जाएगा 4P2, सिलेक्शन नहीं है, अरेंजमेंट है, परम्यूटेशन पे स्टिक करेंगे। 4P2 क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3, शॉर्टकट से मैं लेके जा रही हूँ, नहीं तो पूरा सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 और 2 कट होएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 वेज।
करेक्ट है, ठीक है। रिमेनिंग कितने लेटर्स बच रहे? 1 2 3 4 5, 5 लेटर बच रहे। लेट्स से अगर ये 2 जगह भर जाती है तो अभी कितने स्पेसेस लेफ्ट है? 1 2 3 4 5, तो 5 जगह है, 5 अल्फाबेट्स बचे हुए, तो वो क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, ये 5p5, दैट इज योर 120। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 120 इंटू 12 वेज, क्या आंसर आएगा? ये 12 12 1440 वेज में अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया ये आपको, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ऑफ कोर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट, आगे इधर। ओके, इफ one root of the equation x square minus 7x plus m exceeds the other by 1, बेटा ये क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, ये पिछले मॉक में भी 2 बार आया हुआ है, ये अभी भी आ रहा है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे सीरियसली ध्यान देंगे जब एक रूट दूसरे से कुछ करके एक्सीड होता है और आप लोगों को m का वैल्यू दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप लोगों को ध्यान देना है। चलो क्या है? वन ऑफ द रूट of the equation x square minus 7x plus m is equals to 0 exceeds the other by 1, 1 से बड़ा यानी कि एक अल्फा प्लस बीटा, अलग अलग लिख देते, एक अल्फा है और दूसरा क्या है तुम्हारा? अल्फा प्लस 1, ठीक है। exceeds the other by 1 then find the value of m। चलो इक्वेशन लिख दो, हमारी इक्वेशन क्या हुई? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे आ जाओ, एक हो गया अल्फा तो दूसरा हो गया अल्फा प्लस 1, ये आपके रूट्स हैं। अब इन लोगों का एडिशन क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 7 अपॉन 1, तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, और ये 1 चला जाएगा ना उधर, तो माइनस 1, तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 है, तो अल्फा का वैल्यू 6/2 कितना हो गया? ये 3 हो गया। अल्फा का वैल्यू 3 है तो दूसरा वाला रूट कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब हम कोई भी एक चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस m शुड बी इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21 प्लस m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m का वैल्यू कैसा आएगा? 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा? ये 12। वी आर डन। किसी को डाउट है इसके अंदर? एनी अदर डाउट? नो, ग्रेट। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब लोग आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। द रूट्स ऑफ द, ये भी एक कांस्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पेपर में। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आप प्लेन क्लियर सब्स्टिट्यूट कर लो ना। 3 2 के अंदर है, चलो एक बार 3x के जगह पे डाल के देखते हैं, ये ऑप्शन में डाल रही हूँ फिलहाल। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, 6 और 3 9 इज इक्वल टू 0 है क्या? हाँ, यही आपको टिक करना है क्योंकि एक 3 का ऑप्शन और कहीं नहीं दिख रहा है ना, वो -3 है, आंसर विल चेंज। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? x इज इक्वल टू 3 टिक कर देंगे। क्लियर? ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, इफ a एंड b आर 2 सेट्स देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a यूनियन b। उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन सेम कब होगा? जब दोनों सेट्स ही सेम है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। दूसरा सेट है b इज इक्वल्स टू भी 1 2, तो इनका इंटरसेक्शन भी 1 2, इनका यूनियन भी 1 2। ये कब हो सकता है? जब दोनों भी सेट्स क्या हो? इक्वल हो। व्हेन a इज इक्वल्स टू b, तभी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 सेट्स a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो कब हो सकते हैं? जब उनके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन ना हो। व्हेन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू phi, जब उनके अंदर कोई इंटरसेक्शन ना हो तो ही तो उसको बोलते हैं ना हम लोग डिसजॉइंट सेट्स, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आई नो ये थ्योरी क्वेश्चंस बहुत सर खाते हैं आप लोगों का, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग श्योर कि में से जितना हो सकता है उतना, जितना भी पॉसिबल है उतना वी आर गिविंग यू द लेक्चर्स
इकोनॉमिक्स हम दे चुके हैं, मैनेजमेंट हम दे चुके हैं, मैथ्स का मैं फुल ट्राई कर रही हूँ क्योंकि सी बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग के बैचेस बोल रही हूँ, सी में इंटर होता है, सी फाउंडेशन सी में थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है दिन में टाइम निकालना, बट जितना पॉसिबल है आई एम गिविंग यू ऑल दैट। कोशिश करके मैं सारे MTPs अपलोड कर दूंगी। मैंने रिसेंट आप लोगों के मैसेजेस और DM पढ़े थे कि यू वांट फर्दर MTPs विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू द मोस्ट। कोशिश कर रही हूँ मैं। अभी हम 6 तक तो पहुँच गए और 4 ही बचे आपके, तो आपके एग्जाम से पहले तो फॉर श्योर आई ट्राई कि आप लोगों तक ये पहुँच जाए। बट इफ़ यू लाइकिंग इट सो मच यू शुड कॉमेंट इट एंड डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, तो मेरे को समझेगा कि तुमको उसकी ज़रूरत है, राइट। फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कमिंग टू द क्वेश्चन, A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कैसे निकालोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाता? 0, पर यहाँ पे ये कैसे इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट है। आज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन नंबर बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, अ डीलर, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक आई हैव फॉर यू। इस टाइप के क्वेश्चन पे मिक्स पढ़ के मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे अगर हम सॉल्व करने जाए ना, ट्रस्ट मी ये 1-1.5 पेज पे जाएगा, सोल्यूशन बड़ा होता है, टाइम लगता है। आई हैव द बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक फॉर यू। मतलब मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख के खुश हो गए रहेंगे, बिकॉज हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। अ डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग रुपीज 13.84 पर kg, कितना है? 13.84 पर kg विद राइस ऑफ 15.54, यानी कि ये वाला ट्रिक कब लगता है? एक बात समझो, जब आपके पास 2 टाइप के राइस हो। कितने टाइप के राइस हो आपके पास? 2 टाइप के राइस हो। अ डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग 13.84 पर kg विद राइस कॉस्टिंग रुपीज 15.54, यानी एक डीलर है वो दोनों के राइस को क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 17.6 रुपीज पर kg, सो ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 14.6 ऑन हिज सेल्स प्राइस। ठीक है, द प्रोपोर्शन इन विच ही मिक्सेस द 2 क्वांटिटीज ऑफ राइस आर। मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। इसको बोलती वी से इट एज रूल ऑफ एलिगेशन। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? एलिगेशन। बट एलिगेशन का अगर आपको ट्रिक लगाना है ना, तो उसकी एक बहुत छोटी सी कंडीशन है कि तीनों भी टर्म्स, मतलब एक आप जो मिक्स कर रहे हो, दूसरा भी आप जो मिक्स कर रहे हो, जो तीसरा पैदा हो रहा है, ये तीनों भी क्या रहना चाहिए? सेम रहने चाहिए। तो तीनों राइस तो है, ये बात तो ठीक है, बट अब जो पहला वाला है उसका कॉस्ट कितना है आप बात समझेंगे। अब यहाँ पे 13.84, पहले वाले का कॉस्ट है 13.84, दूसरे वाले का कॉस्ट कितना है? 15.54, यहाँ हमने लिख दिया 15.54। इससे जो तीसरा वाला आ रहा है उसका आपको कॉस्ट नहीं दिया है, उसका आपको क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है। तो सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। रेगुलर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेम सम किया है हमने हमारी बुक में, राइट, एग्जैक्टली सेम सम किया है। अब हमको इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, क्योंकि एलिगेशन का तो ये रूल ही है। क्या रूल है कि सबको किस पे रहना पड़ेगा? या तो कॉस्ट पे रहो, या तो फिर सब प्रॉफिट पे रहो, या तो फिर सब सेलिंग प्राइस पे रहो, सेम चीज पे रहो। तो हमारे पास कितनी दी हमको? सेलिंग प्राइस दी हुई है 17.6 रुपीज। इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल्स ही दिया है, कितना दिया है? ये 14.6। तो ऑन योर कैलकुलेटर्स टेक 17.6 माइनस 14.6% कर दिया सब लोगों ने। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस 15.0304, राइट। ये आपका क्या हो गया? नया वाला कॉस्ट प्राइस। कैसे निकाला मैंने? ये सेलिंग प्राइस में यहाँ ही लिख दूं क्या आपको? सेलिंग प्राइस 17.6 माइनस 14.6%, तो कितना रहा आपका कॉस्ट प्राइस? 15.0304। ये आपका क्या आ गया है? कॉस्ट प्राइस आ गया है, राइट। अब एलिगेशन कैसे लगाते? सबसे पहले से क्रॉस में आने का। 15.54 हाइलाइटेड फिगर्स पे ध्यान देंगे। 15.54 माइनस 15.0304 ऑन योर कैलकुलेटर्स एवरीवन। मैं भी लेती हूँ 15.54 माइनस 15.0304, कितना आ रहा है ये? 0.5096, करेक्ट। अब इस साइड से रिवर्स आएंगे आप। 13.84 माइनस 13.84 माइनस वापस से यही माइनस करेंगे 15.0304, कितना माइनस नंबर आएगा पर वो मॉड में रहता है, मतलब आपको माइनस को इग्नोर करना है। 1.1904 ये रेशियो में क्या किए गए? वो ये रेशियो में मिक्स किए गए, पर ऐसा कोई तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है हमको।
ये तो ऑप्शन सारे नंबर्स में, तो आप इनको डिवाइड कर लो ना आपस में और देख लो 0.5096 0.5096 डिवाइडेड बाय 1.1904 कितना आ रहा है, ये 0.42 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.42। अब 0.42 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सबसे पहले आप 3 डिवाइड बाय 7 करो, मेरे को लग रहा है हमको यही हमारा आंसर मिल गया है 0.42, राइट। ये है आपका करेक्ट आंसर 3.7। नाउ दिस इज द एलिगेशन का ट्रिक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं आपको बताती हूँ स्क्रीनशॉट क्यों लेके रखना है, तो आपको समझेगा, हर बार याद आएगा। क्या करना है आपको, पहले दिस माइनस दिस करने का, दिस इज योर 1, फिर दिस माइनस दिस करने का, दिस इज योर 2। इसको ट्रिक को बोला जाता है रूल्स ऑफ एलिगेशन। कब लगाना है, जब भी दो चीजें मिक्स होकर तीसरी चीज बन रही है, राइट। जैसे कि 2 राइस मिक्स करके तीसरा राइस बनेगा, 2 मिल्क मिक्स करके तीसरा मिल्क बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला आपको लगाना है, राइट। अच्छा लगा है ट्रिक, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है ये, क्योंकि अगर आप ये लॉन्ग कट से जाएंगे तो बहुत 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 टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। सो इफ यू लाइक द ट्रिक यू शुड लाइक द वीडियो। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, राइट। ओके चलो आगे आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 13। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब उसमें इंटरसेक्शन है क्या, नहीं। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A and B, if probability of A is 3/4, probability of B is 1/6, then the probability of A or B is, A और B मतलब उनका यूनियन, यूनियन मतलब आपको उनको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो 3/4 इंटू 1/6 क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो मैं एक और ऑप्शन दूं आपको, क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे अच्छा क्या इनको डिवाइड करो। 3/4 विल बी 0.75, 1 डिवाइडेड बाई 6 विल बी 0.16666। अब इनको ऐड कर लो, 0.75 इसके अंदर ऐड किया, कितना मिल रहा है अपने को 0.916। अब कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन चेक करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 12, यही पे मिल गया अपने को 0.916। नहीं तो आप क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, उसका एलसीएम ढूंढते, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते बैठो, फिर ऐड करते बैठो, इतना सब क्यों करना है आपको, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे आप लोग। डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे सब लोग। प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब हिटिंग अ ब्रिज, एक बॉम्ब है जो ब्रिज पे हिट कर रहा है, उसका टारगेट कितना है, हिटिंग अ ब्रिज इज 1.5 हाफ, नॉट 1.5 हाफ, एंड 2 डायरेक्ट हिट्स आर नीडेड टू डिस्ट्रॉय इट, यानी उसको 2 बार डायरेक्टली हिट करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। The least number of bombs required so that the probability that the bridge being destroyed is greater than 0.9, प्रोबेबिलिटी कितनी रहनी चाहिए इसकी, ग्रेटर देन 0.9 रहनी चाहिए। दूसरी चीज हमको क्या पता है इंपॉर्टेंट वाली, इस सम को भी स्टार मार्क करेंगे, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है ये, कि 2 बॉम्ब तो लगेंगे आप लोगों को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 बॉम्ब फेंकने पड़ेंगे तब जाके आपको चाहिए क्या, 0.9। देखो यहाँ पे बोला है ना, ब्रिज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज ग्रेटर देन 0.9, तो मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0.9 लिख दिया। तो इतना सब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 मतलब 2, 3, 4 ऐसे चलाते जाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, 1 माइनस जो चाहिए वो है ना, 1 माइनस जो भी चाहिए तुमको वो हटा दो। x इज लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 9, मतलब 2, 3, 4, 5। अगर मैं नंबर लाइन पे आपको समझाऊं तो 2, 3, 4 ये लेने से अच्छा मैं क्या करूंगी, 1 में से यानी पूरे नंबर लाइन में से इसको माइनस कर दूंगी, बराबर है ना। पूरे उसमें से ये हाईलाइटेड पार्ट को माइनस किया तो अपने को आंसर में तो यही मिलने वाला है, राइट। ओके चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, है ना। अब लेस देन 2 है मतलब क्या लेना पड़ेगा आपको, 0 और 1। इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये इक्वल टू नहीं होगा, इज लेस देन इक्वल टू 0.1। क्यों 0.1, 1 माइनस 0.9, देखो ना अपन ने इसको माइनस किया ना, तो ये 1 माइनस 0.9 क्या आने वाला है, 0.1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अपन वो छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, NC0 इंटू हाफ रेज टू n प्लस NC1 इंटू 1/2 रेज टू 1 और 1/2 रेज टू n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.11, ठीक है यहाँ तक। ओके अब इसको आगे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे, या मैं आपको इसका शॉर्टकट अगर दे दूं
डायरेक्टली तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में सॉल्व करवाती हूँ। देखो ये हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये किस में बदल जाएगा, 10 n+1 लेस देन 2 रेज टू n, ये होता है उसका ट्रिक टू सॉल्व, ठीक है। तो 10 इंटू n+1 इज लेस देन 2 रेज टू n, बराबर है। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि n का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि कम से कम 7 लगेगा आप लोगों को, राइट। अभी कम से कम अगर 7 लग रहा है आप लोगों को तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 या उससे लेस। तो हमारे पास आंसर है ये रहा 6। क्या आंसर आया, ये रहा उसका 6 आंसर, राइट। मैंने क्या किया, ये सारे पार्ट को, अब ये 7 कैसे आया, ये उधर चला गया, ये n+1 उधर चला गया, तो हमको सिर्फ n का वैल्यू चाहिए था, तो वो क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, लीस्ट। नाउ दिस इज एकदम लीस्ट वैल्यू, राइट। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये, काफी एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन रियल पेपर्स में मैंने देखे नहीं है, बट वी नेवर नो, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, एन अर्न कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स 2 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है जिसके अंदर 2 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है। A ball is drawn at random. If it is white, it is not replaced into the run. अगर आपने व्हाइट बॉल निकाल दिया तो आप उसको वापस से नहीं डालेंगे। अदरवाइज अगर व्हाइट के अलावा कोई बॉल निकला, मतलब कौन सा निकला, ब्लैक, अगर ब्लैक निकला तो अपन क्या करेंगे, अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड अलॉन्ग विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे सेम कलर से, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल इज ब्लैक बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, थर्ड बॉल कैसे आएगा, ब्लैक बॉल। थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी 15 फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल, ठीक है। फर्स्ट बॉल व्हाइट निकाला, सेकंड बॉल भी क्या निकालोगे, फिर व्हाइट, रिप्लेसमेंट नहीं करना है ना। फर्स्ट बॉल व्हाइट निकाला, सेकंड बॉल क्या निकालोगे, ब्लैक। इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहला बॉल आपका व्हाइट निकलना चाहिए, तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना है। थर्ड टाइम आपने ब्लैक निकाला, करेक्ट है। अगर आपने थर्ड टाइम ब्लैक निकाला तो आप क्या करोगे, उसको रिप्लेस करना है, तो एक और बॉल आपका क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, या तो फिर दोनों भी क्या आ रहे हैं आपके, ब्लैक आ रहे हैं। तो इसको अपन एक्सपेरिमेंट 1 या इवेंट 1, ये इवेंट 2, ये इवेंट 3 और ये क्या हो जाएगा आपका इवेंट नंबर 4, राइट। इवेंट ई क्या है आपका, ई इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट ही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है वो, इसलिए इन थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 क्या आने वाला है, ये 1 आने वाला है, एक ही बार हो रहा है ना ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या हो रहा है, ये आपका 3/4 हो रहा है, बराबर है E/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 ये कितने बार हो रहा है, 3/4 हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E4 ये कितने बार हो रहा है आपका, 4/6 हो रहा है टोटल। 1 2 3 4 5 6 कैसे बार हो रहा है, देखो ना, ये 1 2 3 ब्लैक बॉल आ रहे हैं आपके, कितने बार हो रहा है, 4/6। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, क्लियर, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E-E1, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E-E3। मेरा सजेशन है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो आप इसको इमीडिएटली सॉल्व मत करो, आप बाकी क्वेश्चंस पहले करना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका टाइम और दिमाग दोनों बहुत खाएगा और आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब पेपर सॉल्व करने के लिए, तो रैदर देन गो फॉर दोज क्वेश्चंस जो आपको मार्क्स देगा। इसमें आप 10 मिनट 15 मिनट डाल दोगे तो कोई टाइम, कोई सेंस नहीं बचेगा, टाइम भी नहीं बचेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ये 1/6 है और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/5 इंटू 3/4 प्लस, अब इसके लिए करेंगे 1 2 3 3/10 इंटू 2/3 हो गया ये 1 2 3 4। फर्दर सॉल्व 1/6 प्लस 1/4 3 3 कट प्लस 3/20 3 है ये प्लस 6 अच्छा ये कट ही हो जाएगा ना आपका 2 1 2 5 3 और 3 कट, तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसको हम डायरेक्टली कर देंगे 1/5।
इसको अगर आप वापस से फर्दर सॉल्व करोगे, डेसिमल डाल के सॉल्व कर लो, जैसे भी लगे आपको, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 3/20 प्लस 1/50। इसको चलो अपन सॉल्व करते हैं। 1/6 ले लेंगे सब लोग, 0.666 आएगा। 0.1666 प्लस, कैलकुलेटर पे प्लस करते हैं, 0.25 प्लस 3/20 कितना आ रहा है ये 0.15 प्लस 1/5 कितना हो रहा है ये 0.2। ये सब ऐड करके आपको कितना मिल जाएगा 0.766, 0.76666 इस तरह से मिलेगा। हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई है क्या? ऑप्शन में पहला वाला करके देखो, 23/30 हमको यहीं पे मिल गया हमारा आंसर, राइट। मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखा देती हूँ, ये लो। फिर भी सजेशन होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यही टाइम पीरियड में। ये तो मेरे साथ सॉल्व किया इसलिए आपका हो गया आसानी से, नहीं तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, राइट। मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। इफ़ यू वांट द सोल्यूशन ऑफ इट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टू नंबर्स फ्रॉम मेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 सेट है आपका 1 से लेके 6 तक, आर सिलेक्टेड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 4। दोनों का मिनिमम कितना चाहिए? लेस देन 4 रहना चाहिए, ठीक है। देखो अब टोटल वे कितने हैं 6C2 बराबर है, पर 2 नंबर सिलेक्टेड है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल आपका। अब फेवरेबल, फेवरेबल कैसे निकालोगे आप लोग? are selected 1 by 1 without replacement, the probability that minimum of the two number is less than 4। 4 से कम चाहिए क्या आपको? ठीक है। टोटल कितना रहने वाला है आपका ये 30। 30 में से 6, टोटल मैंने यहाँ से निकाल लिया 30 बराबर है ये। 30 में से आपको कितने चांसेस हटाने हैं? 6 चांसेस हटाने। कौन से 6? किसकी नंबर क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 4। तो 4 से ज़्यादा वाले मैं यहाँ से हटा रही हूँ। 4 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? 4 और 5 बराबर है 5 और 6, 6 और 4, ये वाले चांसेस हटा रही हूँ। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 24। तो ये हो जाएगा आपका 24/30। 24/30 इज इक्वल्स टू 4/5। डन, ठीक है। क्वेश्चन 17। द प्रोबेबिलिटी इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन byx इज इक्वल्स टू bxy इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड। ये प्रोबेबिलिटी को क्या, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंस वाली। कहाँ गई ये रही इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी। उसने खुद बोला ना x और y इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि byx इज इक्वल्स टू bxy इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है? -1 से लेके 1 तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ गया 19? ये रहा। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट b/x इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन द गिवन इक्वेशन 2y इज इक्वल्स टू ax माइनस 16.8। चलो सॉल्व करने का इसको, y को अकेला कर दो, y इज इक्वल्स टू a/2x माइनस 16.8/2, ठीक है। by(x) क्या आ गया आपका? by(x) का अगर अपन सिर्फ वैल्यू देखें तो वो आता है आपका a/2। तो by(x) इज इक्वल्स टू a/2। by(x) कितना है? 0.5 इज इक्वल्स टू a/2। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 0.5 इंटू 2, क्या आएगा ये? 1। ये रहा आपका आंसर। द आंसर इज 1, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन of the marks obtained by 10 students in computer science and history was found to be 0.2। आपको ऑलरेडी यहाँ पे coefficient of correlation निकाल के दे दिया है, ठीक है। Later it was discovered that by one of the students was wrongly taken as 9 instead of 7। एक हाथ का रैंक चेंज हो गया, गलती से 9 ले लिया, क्या लेना चाहिए था? 7 लेना चाहिए था। अब आपको क्या निकाल के देना है? फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक इन द 2 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड। थोड़ा सा बड़ा सम है ये भी, अगर मैं नोट्स पे लिखने आ गए मतलब समझ जाना हम बड़ा सम सॉल्व कर रहे हैं। r इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d, डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? आपको ये निकालना पड़ेगा डेविएशन का स्क्वायर कितना है।
ये 0.2 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n कितना है 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99। ठीक है, तो ये 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2, ये कितना हो जाएगा आपका 0.8। तो अगर अपने को अभी डी स्क्वायर का समेशन निकालना है तो क्या करोगे 990 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका 132। पर ये 132 में गड़बड़ हुई है ना, क्या गड़बड़ हुई है, 9 ले लिया था 7 के अगेंस्ट, तो अपने को 9 का स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि हम फॉर्मूला में क्या डालते हैं, डेविएशन का स्क्वायर डालते हैं। तो हम क्या करेंगे अब करेक्ट सम निकाल लेंगे, करेक्ट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 132 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना आ गया अब आपका करेक्ट, यानी करेक्ट डी स्क्वायर कितना रहना चाहिए था 100 रहना चाहिए था। तो r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 100 अपॉन 990, राइट, 0 0 कट 1 माइनस 60 अपॉन 99, तो ये आंसर क्या आएगा आपका 0.393। इफ यू वांट आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो 0.393। डन, ओके 393 ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बेटा ये टाइप के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम प्रीवियस मॉक में, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ उसका। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। क्या करना होता है, अपने को x दिया है, y दिया है, उसके बाद हमको सबसे पहले x बार निकालना है। तो x के सारे वैल्यूज निकलो, y के सारे वैल्यूज निकलो, टोटल ले लो, बराबर है। किया आपने ये, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x के सारे वैल्यूज इज इक्वल्स टू, कहा गया हमारा सम 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से x बार आएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगी इनकी 48, तो 48 अपॉन 6 ये हो जाएगा आपका 8। y बार भी लाइकवाइज निकाल लेंगे अपन, 60 अपॉन 6 ये हो जाएगा 10। तो हमने x बार निकाल लिया, हमने y बार निकाल लिया, आगे उसी से काम है ना अपने को, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लो और यहाँ पे x माइनस एक्स बार ले लो और उसका स्क्वायर कर लो, y माइनस वाई बार ले लो और उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, पक्का, ओके चलो। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर 4, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा और ये 1, तो टोटल हो गया है 14। कुछ नहीं, क्या किया है मैंने, नंबर्स, यहाँ पे नंबर क्या था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 था, तो 6 माइनस 8 कितना होता है, 6 माइनस 8 -2 का स्क्वायर 4। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, नंबर क्या है यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 8 0, उसका स्क्वायर 0। एक और बता देती हूँ 10 माइनस 8 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से आप y माइनस वाई बार भी निकाल लेंगे, विच विल बी सेम नंबर है ऑलमोस्ट 4 0 4 4 4 और 0। तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 16। तो आपके पास x माइनस एक्स बार का भी स्क्वायर है, y माइनस वाई बार का भी स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, आप सिंपली r के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन कोवेरिएंस अपॉन रूट ऑफ 14। कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे अपन, r का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे अपन ने जो y माइनस वाई बार निकाला उसका और x माइनस एक्स बार निकाला उसका मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि -2 और आपका y है 12 माइनस 10 वुड बी 2, तो 2 और -2 वुड बी 4। क्या किया अपन ने, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, राइट। उसका आप सम लोगे 14, यहाँ पे आ रहा है आपका रूट ऑफ 14 इंटू रूट ऑफ 16। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, आंसर आएगा -0.935। इसको मैंने प्रीवियस हर मॉक में ऑलमोस्ट ये सम है और हर बार बहुत डिटेल में सॉल्व करके दिया है। आप अगर स्टक हो तो आप प्रीवियस मॉक के ऐसे मैंने 5-6 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाए हैं, अब वो भी रेफर कर सकते हो। सो -0.935। आपको x माइनस एक्स बार का कॉलम का मैं आपको अगर चाहो तो यहाँ टोटल लिख के दे दी, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लो। या ये जाएगा 0, तो आपकी टोटल आ रही है 14। ठीक है, ये लो देखना है, टिक वंस। डन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैलरी दिया है, इसका क्या निकालते हैं अपन, सबसे पहले मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देती हूँ, उसका क्लास मार्क निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो 10 से 20 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा 15, 20 से 30 का 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, हो जाएगा 65।
उनकी अपने को रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी है 2, 3, 6, 5, 2, 2। इन दोनों को कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, 15 2 30, 25 3 75, 35 इंटू 6, 45 इंटू 5, 55 इंटू 2 और 65 इंटू 2। क्या टोटल आ रहा है इनका XI जिसको बोलते हैं अपन, ये आपकी क्लास थी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आपका अर्थमेटिक मीन का होता है फॉर्मूला। दिस कमिंग टू 780, सो दिस वुड बी 780। फॉर्मूला इज summation of XI अपॉन summation of F, राइट। तो 780 अपॉन summation of F कितना आया है आपके पास, यानी कि ये लाइन का summation 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 39। डी इज योर आंसर। डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 पे आएंगे अब आप लोग। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10, 18, 22, 38 टू मेक द नंबर्स इन प्रपोर्शन। वो नंबर को क्या करना है, प्रपोर्शन में डालना है। तो 10 अपॉन 18 शुड बी इक्वल टू 22 अपॉन 38। उनमें बस अपने को कोई एक नंबर ऐड करना है। ऑप्शन से जाए 10 प्लस 2 कितना होने वाला है 12, 18 प्लस 2 20, 22 प्लस 2 24 और 38 प्लस 2 40। देखो ज़रा प्रपोर्शन में हो रहा है कि मेरे को तो लग रहा है इसको हम प्रपोर्शन में करेंगे। 2 20 और 20 40, 12 1 12 2 24 हो गया प्रपोर्शन। देखो 12 1 12 2 24, 21 22 40। तो क्या नंबर ऐड करना चाहिए आपने, 2 ये नंबर ऐड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ इधर। If the relation between two variables x and y be 5x plus 7y is equals to 28 और एक का मीडियन है 3, आपको दूसरे का मीडियन निकालना है। मीडियन तो आपके मीन मीडियन मोड तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से निकलते हैं। तो 5x प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट किया इसमें 7 के जगह पे 3 डाला, इज इक्वल्स टू 28। तो 7 इंटू 3 21, 28 माइनस 21, तो 5x इज इक्वल्स टू 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/5। 7/5 को आप लोग कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1.4। डन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 and 8, अगर दो ही नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, बहुत ही सिंपल है। x बार निकाल लो पहले, 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2 5, राइट। फॉर्मूला में डालेंगे, उसका डेविएशन ले लो पहले, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर, होल किससे डिवाइड करेंगे अपन लोग, n से, डेट इज 2। तो 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, 18/2 9, 9 का रूट हो जाएगा 3। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 नंबर्स दैट इज 2 and 8। Question number 26. The first and the third quartile of a frequency distribution are given by 25 and 45. If the coefficient of skewness is 0.1, आपको निकालना है the median. फर्स्ट दिया है, थर्ड क्वार्टाइल दिया, आपने को मीडियन निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की मदद से निकालेंगे, तो आप जरा सा फॉर्मूला पे आ जाओ पहले। Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये आपका किसका फॉर्मूला है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ क्वार्टाइल्स। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q3 प्लस Q1 कितना है ये 25 और 45, उल्टा लिखा है मैंने, चलो 45 और 25 लिख देती हूँ। 45 प्लस 25 माइनस 2Q2 अपॉन 45 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 0.1। ठीक है, ओके। अब 45 प्लस 25 कितना होएगा आपका, ये 70 माइनस 2Q2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.1 इंटू 45 माइनस 25, उससे जाके ज़रा मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, चलो, इंटू 20, ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 इधर आ जाएगा आपका, ये 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 72 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू Q2 एंड Q2 इज इक्वल्स टू 36, ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। इफ x एंड y आर सो रिलेटेड दैट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6, मोड ऑफ x 15 है। मैंने आपको क्या बोला, मीन मीडियन मोड पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकाल सकते हो। तो मोड ऑफ x कितना है 15,
15 into 2 30 plus 6 36 ऑप्शन ए, राइट। चलो क्वेश्चन 28, क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ डेटा इनटू, क्वार्टाइल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में, डिसाइल्स 10 पार्ट में, परसेंटाइल 100 पार्ट्स में। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर किस पे आएंगे सब लोग अभी? क्वेश्चन नंबर 29, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, n स्क्वायर अपॉन 1 n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो फर्स्ट कितने? 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, तो 24 अपॉन 12 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, राइट। 29 का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 30, if mean, median and if mean, mode and standard deviation of 10 observation are 65, 80 and 25, then the type of skewness of the data, आपको क्या निकालना है? अभी डेटा का स्क्यूनेस निकालना है। निकालना भी नहीं है, देख के बता सकते हो। मीन 65 है, मोड उससे कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन उससे भी कम है, तो ये कौन सा है? निगेटिवली स्क्यूड है। ये दिस इज निगेटिवली स्क्यूड डेटा। पॉजिटिवली ग्रेटर रहना चाहिए ना, मीन बड़ा होना चाहिए, रिलेशन उल्टा होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे आप लोग। The average marks of boys in a class is 50 and that of girls is 40. The average marks of boys and girls combined is 48. The percentage of boys in the class, अब आपको क्या निकालना है? बेसिकली n फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? n। क्वेश्चन नंबर 31, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं दिए क्या हम लोग को? द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 50 एंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 60। ठीक है, x बार आपको x1 है 50, गर्ल्स के लिए y1 बार है 40। ठीक है, ये अपने को दिया डेटा। कंबाइंड मीन कितना है? 48। फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड मीन का? x1 इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हमको क्लास मार्क कंबाइंड मीन दिया हुआ है 48, x1 बार 50 इंटू n1 प्लस 40 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या कर सकते हैं आप? सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा इसके अंदर आसानी से, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो 48 n1 प्लस 48 n2 इज इक्वल्स टू 50 n1 प्लस 50 n2। चलो 48 n1 उधर चला जाएगा और आपका एक हाथ माइनस में जा रहा है, तो 48 n1 प्लस 48 n2, 50 n1 प्लस 50 n2, तो n2 n2 एक जगह ले लो, तो 48 n2, ये 50 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 है ना, ये मैंने लिखा है 50 इसलिए ये हो जाएगा 40। तो 48 n2 माइनस 40 n2 इज इक्वल्स टू 50 n1 माइनस 48 n1। तो 48 माइनस 40 n2 कितना हो गया? 8 n2 हो गया। 50 n1 माइनस 48 n1 कितना हो गया? ये 2 n1 हो गया है। ओके, अब इसको यहाँ पे भेज दो। आपको किसका परसेंटेज चाहिए? n1 अपॉन n2 चाहिए ना, तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। तो 8 अपॉन 2 ये कितना हो गया? 4, राइट। टोटल कितना है आपके पास? ये देखो 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। तो रेशियो क्या बन गया है? 4/5 और दूसरा वाला 1/5, तो ये हो गया आपका 4/5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 80%। ये लो, ये रहा उसका सोल्यूशन। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहे हैं तो लिख लो जैसे आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32। इफ फॉर अ स्लाइटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन आर 20 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। असिमेट्रिक है मतलब सेम नहीं है, तो इनका रिलेशन है ना हमारे पास। अगर मोड निकालना है आपको तो मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। चलो मीन कितना दिया हुआ है? 20, मोड आप लोग ढूंढ रहे हो 3। वापस से मीन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20,
median 21, so 20 minus 21 is -1, -1 into 3 is -3, -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो 20 minus 21 -1 हो गया, इधर -1 into 3 हो जाएगा तुम्हारा, -1 into 3 क्या हो जाएगा -3, वो -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो 20 plus 3 is equals to mod is 23, 23 ऑप्शन नंबर डी। डन। क्वेश्चन नंबर 33, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 दिया है, अगर एक ऑब्जर्वेशन 3 है तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, सीधा सीधा जीबीसी करेंगे आप लोग यहाँ पे, अगर पहला 3 है मैं आपको करेक्ट आंसर से लेके जा रही हूँ, दूसरा 10 पकड़ेंगे अपन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बोला है अपने को 3.5 बोला है, बराबर है, वन ऑब्जर्वेशन इज 3 देन द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज, तो इसको अपन -3.5 पकड़ेंगे, इसको अपन +3.5 पकड़ेंगे, तो कितना आ गया इधर और इधर कितना आ रहा है फटाफट से चेक करो, ये हो जाएगा आपका 12.25, ये भी हो जाएगा आपका 12.25, तो ये हो गया टोटल 24.5। 24.5 अपन क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला में 24.5/2 और उसका रूट ले लेंगे, फिर से आंसर क्या आएगा 3.5, तो हमारा आंसर करेक्ट था, b इज इक्वल्स टू 10, कुछ नहीं मैंने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसका रूट लेना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 34, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 34, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन टू 1230 टू द मीन प्रोपोर्शन 925 is, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपको, मतलब 20/30 इज इक्वल्स टू 30/x, तो x कैसे निकालोगे आप 30 into 30/12, राइट, तो 30 into 30 कर लो कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 12 कर लो, कितना आने वाला है आपका x का वैल्यू इज 75, बराबर है, एंड 2 द रेशियो किसका निकालना था, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन ये आ गया है, टू द मीन प्रोपोर्शन, तो मीन 9/x इज इक्वल्स टू x/25, तो बेसिकली x कैसे करोगे आप रूट ऑफ 9 into 25 विच इज इक्वल्स टू 15, अब ये आपका x2 है तो आपको इन दोनों का रेशियो बना के देना है, मतलब 75:15, तो 15 5 15 1 5:1, ऑप्शन नंबर बी। दिस वॉज योर 34 क्वेश्चन। सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, वर्टिकल बार डायग्राम, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपके पास डेटा कैसा दिया होता है क्वांटिटेटिव, व्हेन द डेटा आर क्वांटिटेटिव, तब आप लगाते हो वर्टिकल बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 36, एज ऑफ अ पर्सन, एज कंटिन्यूस वेरिएबल है ना, 1 साल के बाद आप कुछ टाइम, 1 साल 2 महीने के होते हैं, 1 साल 3 महीने के, 1 साल के बाद हम डायरेक्टली 2 साल के नहीं हो जाते ना, बीच में कुछ मंथ्स का भी पीरियड होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। 37 द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा आप इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चनएयर से, तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज, बेसिकली ऑल ऑफ दीज। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, मल्टीपल लाइन चार्ट शोइंग मल्टीपल चार्ट नहीं, 2 or more related टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, सेम यूनिट में रहना चाहिए और अपने को कंपैरिजन करना है, तब हम इसको लगाते हैं। 38 39 इन ऑर्डर टू कंपेयर 2 or more रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर, क्या कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल चार्ट बार हाँ, ग्रुप चार्ट बार हाँ, तो इसलिए आइदर ए, बोथ करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक कर लिया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। The sum of the roots of the equation x square plus 2x minus 5 is equals to 0 is -2/3, ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बताना है। सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a, तो -b मतलब -2/3, तो ये करेक्ट है ना, द आंसर इज राइट, ट्रू। एक्चुअली रूट्स निकाल के उसका सम निकालते नहीं बैठना है, वो सब मत करो। क्वेश्चन नंबर 41, some money is distributed between अमल एंड अशोक इन द रेशियो 3:5, अगर अमल को 72 मिला है तो क्या अशोक को 108 मिला होगा, देखो 3/5, अमल को कितना मिला है 72, तो अशोक को कितना मिलना चाहिए चेक करो, 72 into 5/3 ऑन योर कैलकुलेटर, 72 into 5/3, into 5/3 कितना मिलना चाहिए उसको 120, पर कितना मिला है 108, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, अशोक को सही पैसे नहीं दिए, उसको कितना मिलना चाहिए थे 120।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास इज डिफाइंड एज, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास को क्या हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं? एब्सोल्युटली ये उसी का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 43, द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 1/12। ये फॉर्मूला से अपन आज एक सम ऑलरेडी सॉल्व कर भी चुके हैं, है ना। देखो वो एक नहीं आता तो आपके 2 क्वेश्चन चले जाते हैं आज। क्वेश्चन 44, फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A एंड B प्रोबेबिलिटी 0 है क्या? यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है और उनका यूनियन का फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 45, if the difference between simple interest and compound interest at 10% rate of interest for 3 years is 930, then find the sum। आप डायरेक्टली किससे जा सकते हो? यहाँ पे ऑप्शन से जा सकते हो, राइट, सीधा सीधा ऑप्शन से जाएंगे। अभी हमको पता है कि हमारा करेक्ट आंसर इज 9000। देखो यहाँ पे सॉल्व कर दूँ इसको मैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n माइनस प्रिंसिपल, ये क्या हो गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट PRN अपॉन 100 और डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 930। P कॉमन आ सकता है क्या? 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n माइनस 1 माइनस RN अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 930। करेक्ट है। अब सब्सटीट्यूट करो ना, अपने को R10 दिया हुआ है, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 3 माइनस 1 माइनस 10 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 930। सॉल्व करेंगे 10 अपॉन 100 0.1 प्लस 1 1.1 इंटू इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका? P 0.031 माइनस 1 और ये सब एक साथ मैंने सॉल्व करके दिया है आपको। 10 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू उसमें से एक 1 माइनस करो और 30, ये 0 0 गया, 3/10 0.3 माइनस करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल 0.031 इज इक्वल टू 930। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 930 अपॉन 0.031 विच इज इक्वल्स टू 30,000। लो, ये रहा उसका आंसर। छोटा सा आंसर है, ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। ये रहा 30,000। 50th परसेंटाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 50th परसेंटाइल इज नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल। क्या 50th परसेंटाइल मतलब क्या होता है? ये एग्जैक्टली बीच का। सेकेंड क्वार्टाइल भी क्या होता है? बीच का होता है क्या? यस। तो द आंसर क्या आने वाला है आपका? ट्रू आने वाला है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹5,000 बिकम 16,200। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सम क्या हो जाता है? 5,000 का 16,200 इन सर्टेन ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी आपको ईयर भी नहीं दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया। इन हाफ ऑफ द टाइम गिवन द सम विल बिकम, हाफ टाइम में सम क्या हो जाएगा? देखो, सम को अपन A पकड़ लेते हैं फिलहाल के लिए। हाफ ऑफ द टाइम जो है ना आपका, हाफ टाइम पीरियड, उसको अपन x पकड़ लेते हैं, ठीक है। सम एट द एंड ऑफ द हाफ फुल टाइम पीरियड, पूरा सम को अपन C पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो A इज टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज टू सी, उनका रेशियो बराबर है, रेशियो सेम हो जाएगा अपना, क्योंकि ये आपका A इज टू क्या है? x है। A आपका क्या है? स्टार्टिंग वाला अमाउंट है, इज टू x, x क्या है हमारा? हाफ टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम पीरियड इनटू द फुल टाइम पीरियड। शॉर्टकट ट्रिक है, अभी आप यहाँ पे लगाओगे 5,000, C दिया है अपने को 16,200, देखो यहाँ पे बिकम 16,200, 5,000 है ना, 5,000 इज टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज टू 16,200, करेक्ट है? हाँ। अब इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकालना है, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू 16,200, तो x क्या हो जाएगा? उनका रूट, तो आंसर आ जाएगा इसका 9,000, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टकट से लेके गई मैं इधर, आपको बहुत सिंपल शॉर्टकट है, लॉन्ग कट से इसको टाइम लग जाएगा थोड़ा। डन, ठीक है। क्वेश्चन 48, इन अ सर्टेन सम money doubles in 3 years at certain rate of compound interest, then in how many years it will become 16 times। एक बात समझो, मनी डबल हो रहा है मतलब प्रिंसिपल का क्या हो जाता है? डबल 2p। यहाँ पे सॉल्व करके देती हूँ,
तो ये हो गया आपका 2p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू 3। 2p माइनस p, अच्छा p आपका चला जाएगा 2p अपॉन p हो जाएगा, माइनस नहीं अपॉन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू 3। उसके बाद हमको क्या बोला है, कितने टाइम्स में, वो 16 टाइम्स हो रहा है, तो 16p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। वापस से p और p क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 16 को मैं 2 रेज टू 4 लिख दूँ, 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। ठीक है, यहाँ तक ये 16 टाइम्स के लिए है। तो अगर 2 टाइम्स का 3 टाइम्स हो रहा है, 2 रेज टू 4 का कितना टाइम होने वाला है आपका, ये आपका n हो गया है, राइट। देखो डबल पैसा हो रहा है कितने टाइम में, 3 टाइम्स में हो रहा है, तो 2 रेज टू 4 कितने ईयर्स में होगा, टाइम्स मतलब ये ईयर्स है, कितने ईयर्स में होगा, ये कितने ईयर्स में होगा, अब आपको ये चेक करना है। ठीक है, ओके। तो n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 रेज टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 24। आई नो पीछे जो आंसर मतलब आपको इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो 12 ईयर्स है, बट टू माई नॉलेज इसका आंसर 24 आना चाहिए था। ये लो, ये मैं राइट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 24 आएगा। चलो, come to the next question, question number 49. The sum of the first 4 terms of AP is 56. पहले first 4 terms of AP is 56 and the sum of first 8 terms of the same AP, उसी AP के first 8 terms का क्या sum आ जाएगा, 176. Find the sum of the first 16 terms of AP. अब हमको क्या करना है, first 16 terms, लास्ट के दोनों क्वेश्चन भारी क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये लो, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स हमको दिया है 56। सम ऑफ 8 टर्म्स दिया हुआ है अपने को 176। S4 में जरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, S4 इज इक्वल्स टू n बाय 2 यानी कि 4 बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 56। दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो S8, 8 बाय 2, 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 176, राइट। अब कुछ कुछ कट हो रहा है क्या इसमें, देखो 2a प्लस 3d बचेगा, 2a प्लस 7d बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 44 हो जाएगा ये, राइट। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, लाइकवाइज ये 176 को 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो, 2 1 2 4, राइट। तो 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 28। 2a कट कर देंगे हम, तो 3 माइनस 7 विल गिव यू 4d, दोनों भी माइनस माइनस है ना, उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ मैं। 16, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा तुम्हारा 4। अब डिफरेंस 4 आ गया तो डिफरेंस को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, 4 इंटू 3 12, 2a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 44, तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 8। सो नाउ यू हैव a का वैल्यू, नाउ यू हैव d का वैल्यू। अब तुमको जो सम चाहिए तुम वो निकाल सकते हो। S16 इज इक्वल्स टू 16 बाई 2, 2 इंटू a कितना निकाला हमने यहाँ पे 8, 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 इंटू 4, सो द आंसर विल बी 608। क्या आंसर आएगा यहाँ पे 608। ये लो, सॉल्विंग वाले सम थे अच्छे खासे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके एमटीपी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ये मैं लिख देती हूँ 608। क्वेश्चन नंबर 50, x and y are two numbers whose am is 41 and gm is 9। am कितना है उसका 41 यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 41। ठीक है, आगे gm a इंटू बी का रूट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 9 यानी कि a इंटू बी क्या हो गया 9 का स्क्वायर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द वैल्यू ऑफ x, इसमें से कौन सा वैल्यू x का हो सकता है, तो ये a प्लस बी 41 इंटू 2 क्या हो जाएगा 82, करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लो, a इंटू बी इज 81 है ना, तो a क्या हो जाएगा आपका 81 अपॉन बी, सब्स्टिट्यूट करो, a के अंदर मैंने डाल दिया 81 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 82, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा क्या, b सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82 बी, राइट।
अब यहाँ पे आप b का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो ना, सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ तक इक्वेशन बना दी, एक ऑप्शन है कि तुम पूरा पूरा इसको सॉल्व करो, दूसरा ऑप्शन जो मैं बोल रही हूँ यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो। b स्क्वायर माइनस 82b प्लस 81 शुड बी इक्वल टू 0। देखो b स्क्वायर प्लस 81 82b इधर आ जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए इसका 0। फटाफट से सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे अपन, 125 को करेंगे, 49 को करेंगे, 81 को करेंगे। 125 से तो आपका आंसर कतई नहीं आ सकता। 81 से करके देखो जरा, 81 इंटू 81, ये आंसर एक 1 से भी आ सकता है पर 1 ऑप्शन में नहीं है। 81 इंटू 81 6561 आएगा यहाँ पे, माइनस 82 इंटू 81 6642 प्लस 81, 6642 प्लस 81 करो, हो रहा है क्या? देखो माइनस, देखो 6642 माइनस में है, माइनस 81 मिल रहा है आपको 6561, तो यहाँ पे भी 6561 मिल रहा है, यहाँ पे भी 6561 मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है? C इज इक्वल्स टू 81। क्लियर कट सब्स्टिट्यूशन था। एंड नाउ यो वी आर डन सॉल्विंग योर MTP नंबर 6। देखो 6 MTP अब मैथ्स के आ चुके हैं। आई होप आपने 6 के 6 पास देख लिए। इफ यू आर रियली लाइकिंग द वीडियोस, डू कमेंट एंड वीडियो को जितना शेयर कर सकते करो, बिकॉज एग्जाम को बहुत कम टाइम है। सो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प हो रही है। आपके काम की बहुत सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको समझेगा। बहुत 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 सारी चीजें आप लोगों के लिए, जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी वो भी है इसके अंदर। वी हैव लॉन्च सम टेस्ट सीरीज फॉर यू, वो भी मिलेगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी अभी आकाश सर का सोगा का रिवीजन हुआ है आप लोगों के लिए, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। आईसी और सोगा का साथ में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो डाला हुआ है इसके अंदर मैंने आपके लिए। फिर इको और मैनेजमेंट के सारे MTP से आपके लिए, सॉल्व MTP से पूरे 10 जो सीरीज 2 के हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है। और पढ़ाई कैसे करें सबके लिए कुछ ना कुछ, आप बहुत फ्री कंटेंट है। एक ये चीज़ कर सकते हो, दूसरा आप हमारा क्लास का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ज़रूर रखो, वहाँ पे भी आपको, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे पूरा रिविजन, पूरा का पूरा रिवीजन डाला हुआ है आप लोगों के लिए, फुल कोर्स मतलब डिटेल रिवीजन है वो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके नोट्स आपको हमारे क्लास के एप्लीकेशन पे मिलेंगे, आकाश अग्रवाल क्लासेस पे। तो अगर वो चीज़ नहीं हुई है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो, क्लास का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखो। एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, आपको और कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको करना क्या है, कॉमेंट बॉक्स में डालना है ताकि वो मेरे तक पहुँचे। एंड आई लुक इनटू इट कि आपके जितने भी इशूज़ है उतने हम सॉल्व करा सकते हैं कोशिश करके, तो राइट। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, आप बेल आइकन प्रेस करके रखो, क्योंकि जैसे जैसे हमारे वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट आएगा, आपको समझते जाएगा, राइट। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो, इट इज़ माई ओनली मोटिवेशन, राइट। चलो कीप स्टडिंग, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बाकी के वीडियोज़ भी मैथ्स के आई ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय।